नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे हमारे डाइट के बारे में, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में। और न्यूट्रिशन का एक मुद्दा हमारा, हम क्या खाएं जिससे, क्या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है? क्या कोलेस्ट्रॉल हमारे हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाता है? अम, और क्या हम बटर खाएं, मक्खन खाएं, पनीर खाएं, अंडा खाएं, पूरा अंडा खाएं? अभी भी लोग अंडे से पीला निकाल देते हैं, बॉयल्ड अंडे से। वो सोचते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल है, वो खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, हमको हार्ट डिजीज होगा, हार्ट अटैक होगा। और ये बहुत 50 साल से ज़्यादा इसमें लोग मिसगाइडेड थे, मिस इन्फॉर्मेशन थे। और जो गाइडलाइंस थे, नेशनल गाइडलाइंस थे, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, फिर हमारे भी गाइडलाइंस उसी से लिए जाते हैं। तो काफ़ी और इसमें एक और ये जो कहानी है, इसको कहते हैं, एक हाइपोथेसिस बहुत स्ट्रांग जड़ ले लिया था, जिसको कहते हैं डाइट हार्ट हाइपोथेसिस। कि डाइट में हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, हमारा चर्बी ज़्यादा होगा। चर्बी खाने से हमारे आर्टरीज में चर्बी जम जाएंगे, हमको हार्ट अटैक हो जाएगा और हमको कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छे से उसको मॉनिटर। अभी भी लोगों के, क्योंकि ये 50 साल से, 40-50 साल से ये इतना फैल गया था टेक्स्ट बुक में, मेडिकल एजुकेशन में। अभी तक डॉक्टर जो है, कई डॉक्टर, शायद 50% डॉक्टर अभी भी कोलेस्ट्रॉल को बहुत नज़दीकी से देखते हैं। अब देखिए, अभी हम बता नहीं सकते कि क्या इतना प्रभाव है हेल्थ में। तो आज हम कुछ बातें करेंगे जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि दावे के साथ हम नहीं कह सकते, हम इतना ही कहेंगे क्योंकि इतना अनसर्टेन है मेडिकल साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन वेरिएशंस, की हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं। और हम किसी को एडवाइस भी नहीं करेंगे, पर हम ये देखेंगे कि हर इंसान का अलग मेटाबॉलिज्म होता, अलग ये होता, अलग बाकी रिस्क फैक्टर्स होते। तो इंडिविजुअल डॉक्टर्स को बेशक ये करे, उनसे करे। पर जो मेडिकल रिसर्च है वो ज़्यादा हमको दिशा कहीं सही दिखाता है, दिशा या गलत दिशा दिखाया है 50 साल से। अभी कुछ ऐसे आ रहे हैं सामने कि अभी हमको लगता है कि आज के तारीख में इंडस्ट्री जो है, प्रॉफिट है, उससे मेडिकल रिसर्च काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। पर अगर ये डाइट हार्ट हाइपोथेसिस देखेंगे, डाइट हम जो लेते हैं और हमारा हार्ट के ऊपर कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत गहराई से जम गया है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई है। अभी भी लोगों के मन में है। अभी भी कुछ खरीदेंगे सुपरमार्केट से तो पहले देखेंगे कोलेस्ट्रॉल कितना है, इतना मतलब ये है। और इसके ऊपर काफ़ी इसमें जो इन्फ्लुएंस काफ़ी है, ये जो अभी जैसे हम सोचते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री, ये 1950 से 1940, 50, 1930 से जब आपका इंडस्ट्री चालू हुआ, फूड इंडस्ट्री चालू हुआ, अलग अलग लॉबीज ने मेडिकल रिसर्च को पैसा दिया है, एक ही डायरेक्शन में रिसर्च करना है। और इसमें अभी सामने आया है कि शुगर इंडस्ट्री, शुगर लॉबी बहुत स्ट्रांग। जैसे अभी हम कहते हैं कि फार्मा लॉबी बहुत स्ट्रांग है, एमआरएनए लॉबी बहुत स्ट्रांग है, पूरा पॉलिसी इन्फ्लुएंस करता है। शुगर लॉबी इतना स्ट्रांग है कि वो रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को पैसे देता था। अभी आप गूगल सर्च कर लीजिए शुगर इंडस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च, आपको आएगा कि वो कैसे फंडिंग करता था। कि शुगर से जो इल इफेक्ट, शुगर का अगर थोड़ा भी इल इफेक्ट किसी को ये ना पता चले, उसको फैट की तरफ रिसर्च करता था कि फैट में, फैट से आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट है। ये सब अभी सामने आ रहा है, आप लोग देख लें, इसके ऊपर पेपर भी है। एक जमाने में शुगर इंडस्ट्री के समय, उस समय 1950 में टोबैको इंडस्ट्री बहुत इन्फ्लुएंशियल था, बहुत। उसने उसमें ने भी कई ऐसे रिसर्च स्पॉन्सर करता था जो कि टोबैको से अपना नज़र दूसरी तरफ चला जाए। अब देखिए, हर चीज में दिल में चोट लग रहा है,
इतिहास इतिहास भी बता रहा है कि दिल में टोबैको से दिल में चोट जो पहुंचता था वो डाइवर्ट कर दिया जाता था कि चलो फैट से हो रहा है। फिर क्या है, शुगर से लोगों को पता चले कि शुगर से हानिकारक है तो वो डाइवर्ट कर देते थे फैट पे। हार्ट की बात है। और अभी भी कुछ इंटरवेंशन लिए गए जिससे कि सडन डेथ या मायोकार्डाइटिस या ये हो रहा है, वो भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट आके बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये लाइफस्टाइल और ये वो दूसरे तरीके से जो जिस जिस चीज को मतलब जिस चीज से इससे पता चलता है कि आप कुछ डाइवर्ट कर रहे हो, क्योंकि इतिहास में ऐसा डाइवर्जन है। पहले टोबैको इंडस्ट्री ने डाइवर्ट किया था, काफी सालों तक दबा के रखे। पूरी कोशिश की थी रिसर्च को इन्फ्लुएंस करने का, और किया भी था। टोबैको इंडस्ट्री का जो अभी भी देखो सिगरेट बिकता है, बैन नहीं हुआ है, इतना स्ट्रांग लॉबी है। और उस टाइम हार्ट इल इफेक्ट्स को काफी डाइवर्ट किए थे। बहुत टाइम लगा था टोबैको एंड ऐसे शुगर का तो सब दूसरे तरफ। और अभी भी वैसे ही चल रहा है टेक्निक की, जो चीज के ऊपर शक होता है कि इससे तो नहीं हो रहा है कहीं सडन डेथ, तो उससे डाइवर्ट किए जाते हैं। रोज पेपर आते हैं, रोज मैं देखता हूँ न्यूज़पेपर में इसमें बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं। तो ये नया नहीं है, मतलब ये हमको ये। और एक कुछ साल पहले मेरे हाथ में एक किताब लगा, उसमें से मैंने कुछ नोट्स बनाए। फिर मैंने तो ये एक हम भी जब मेडिकल पढ़ते थे, क्या कई दिन जब तक हम प्रैक्टिस भी करते थे, हमारे जब मैं मेडिकल से जाना पड़ा तो हमारे घर वाले फैट लेते थे, मैं मना करता था, अरे नहीं हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा मैं। और अभी भी ऐसे है। पर अभी ये किताब मेरे हाथ में लगा, द बिग फैट सरप्राइज। ये पूरा ये नीना कोई टिकोल्स नाम है इसका, नीना टिकोल्स। ये बेसिक साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, और कई सालों से इन्होंने शोध किया है। और शोध कर अभी मैं इनको टीवी में देख रहा था, अभी जो HSS नए हेल्थ सेक्रेटरी आए हैं उनके टीम में है, या उनके कोई टीवी प्रोग्राम में वो एडवाइस कर रहे थे इसमें, ऑन मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। तो इनका किताब मेरे हाथ करीब 7-8 साल पहले लगा ये किताब। तो इसमें उन्होंने पूरा ट्रेस किया है कि कैसे ये जो हाइपोथेसिस है, बिग फैट सरप्राइज, कि लोग यही सोचते हैं कि हम चर्बी खाने से, बटर खाने से, पनीर खाने से, घी खाने से हमको बीमारियां होती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। फिर मैंने और भी इसके अलावा भी मैंने फिर दूसरे साइंटिफिक पेपर्स देखे। किताब तो एक रहता है, पढ़ने के लिए आइडिया मिलता है, पर इन्होंने भी पूरे बहुत रेफरेंसेस दिए हैं इसमें। बहुत इन्होंने करीब बहुत हर चैप्टर के रेफरेंसेस है, हजारों रेफरेंसेस है। ये वेल रिसर्च्ड बुक है। और ये कि बेसिक साइंटिस्ट लोग ही ये करते हैं, डॉक्टर लोग तो यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनके रिसर्च इतना डेप्थ नहीं रहता है जो कि बेसिक साइंटिस्ट का रहता है। और डॉक्टर्स को क्या है, जैसे इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे अभी फार्मा इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस टाइम वो फूड इंडस्ट्री से, डॉक्टर्स एक तो बिजी रहते हैं, रिसर्च उनका ये नहीं है। मैं तो खुद डॉक्टर रहा है, पर रिसर्च उनका ये नहीं रहता है। तो उनको पर अभी रिसर्च तो करना पड़ता है कैरियर में, तो फिर कई इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं फूड इंडस्ट्री। और वो सोचते हैं अच्छा है फूड इंडस्ट्री को, हम अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे उनको थोड़ा दूसरे रास्ते में धकेल दो ना। आप कहीं नए शहर में जाते हो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, तो थोड़ा थोड़ा आपको डायरेक्शन गलत दे दो तो आप गलत गलत जाते रहोगे। तो अभी ये न्यूट्रिशन का यही है कि इतना भूलभुलैया है ना, लखनऊ का भूलभुलैया जैसा है कि आप चले जाओगे तो फिर गाइड के भरोसे रहोगे, अब गाइड आपको कहीं से भी ले जाएगा। तो ये क्योंकि ह्यूमन बॉडी से बड़ा भूलभुलैया शायद कोई बनाया नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सिंपल सोल्यूशन है, इतना सिंपल नहीं है। तो ये डाइट हाइट हाइपोथेसिस के ऊपर मैंने एक 5-6 साल पहले, 7 साल पहले एक मैंने रिव्यू भी लिखा था, उसका मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद भी कई आ गए हैं पेपर्स पर। वो 7 साल पहले पता चल गया था कि असली जो विलन है, असली विलन शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। और हमारे इंडियन के लिए बहुत रेलिवेंस है। कार्बोहाइड्रेट हमारे को फैट से ज़्यादा नुकसान करता है। जो हमारा ओबिसिटी एपिडेमिक और पैंडेमिक, ओबिसिटी मोटापा, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है हमारे खान पान में। और अभी
प्रोसेस फूड में भी कार्बोहाइड्रेट है, केक्स वगैरह है, बिस्किट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोको कोला, जो भी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोला ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस में भी बहुत शुगर रहता है। तो ये मेन है कल्प्रिट, चर्बी नहीं है। चर्बी खाने से हमको हेल्थ रिस्क इतना नहीं है। तो मैं कुछ पेपर्स के मैंने ये किए हैं, उसके मैं मेन पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, बात करता हूँ। तो ये डाइटरी 1950 से चालू हुआ कि डाइट में आपका कोलेस्ट्रॉल होगा, जो कि आपका एनिमल फैट होगा, जैसे हमारा पनीर होता है, होल मिल्क दूध होता है, फुल क्रीम मिल्क, मीट होता है, एग्स होते हैं। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में जाके जम जाएगा। और ये एविडेंस अभी जो स्टार्टिंग में हुए थे, ये हमको क्या है कि ये एक थिंकिंग फास्ट एक होता है कि लोगों को लगता है यार ये आर्टरी में तो चर्बी जम सकता है, वो नैरो, ये इमीडिएटली हम को एक प्रकार से बायस आ जाता है दिमाग में, जैसे पहला मोड़ गलत पकड़ा देते हैं हमको, इस मोड़ में चले जाओ, आपको इधर। तो इसमें क्या है, थिंकिंग फास्ट, हम बिगड़ सोचे, हमारे को ये लॉजिकल भी लगता है। तो एक हमको पहले ही साइंटिस्ट के दिमाग में, आम लोगों के दिमाग में एक बायस हो जाता है, यानी जल्दी से सोचा कि हाँ यार ये तो ठीक बोल रहा है। इसको एक इसके ऊपर पूरा एक किताब लिखा हुआ है, थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो। ये किताब है थिंकिंग फास्ट है, ये डैनियल कैनेमन का है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, तो इकोनॉमिक्स में मिला था शायद। थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो, इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनका कहना है कि ये बायस हो जाता है जो साइंटिस्ट है या आम आदमी को। फर्स्ट थिंकिंग फास्ट में हम जल्दी से जो हमको लगता है कि ये हमको सूट कर रहा है, ये थिंकिंग फास्ट। उसके बाद थिंकिंग स्लो में धीरे 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 आप एफर्ट करते हैं, आप शोध करते हैं, आप उसके गहरा। तो उसमें कई बार ऐसा, उन्होंने नहीं बोला कि हमेशा थिंकिंग फास्ट गलत है, कई बार जल्दी से आप डिसीजन लेते हैं और करेक्ट भी होता है, पर कई बार गलत हो जाते हैं। तो ये डाइट हार्ट हाइपोथेसिस में थिंकिंग फास्ट में हमको गलती हो गया था। 50 साल तक हम ये नज़रअंदाज थे सच्चाई से। और फिर धीरे धीरे जो शोध हुए, पुराने डेटा को फिर से एनालाइज किया, तब पता चला कि डेटा में कैसे कैसे गलतियां थी, और कैसे ये सब में इनका हाथ शुगर इंडस्ट्री का था कि फैट की तरफ डाइवर्ट कर दो। शुगर इंडस्ट्री बहुत है, अभी भी चल रहा है शुगर इंडस्ट्री का, अभी भी कुछ ऐसा मार्केटिंग में कुछ फर्क नहीं हुआ। प्रेजेंटली एविडेंस का, अभी का जो एविडेंस है कि डाइटरी फैट, डाइट हार्ट हाइपोथेसिस की डाइट में हम फैट लेते हैं, चर्बी लेते हैं, उससे हमारा हेल्थ को नुकसान है। अभी वो एविडेंस कमजोर हो रहा है। अभी पता चल रहा है कि ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जो चीनी रहता है, और एक और वजह क्या था कि फैट में एनर्जी ज़्यादा रहता, कैलोरी ज़्यादा था, कार्बोहाइड्रेट से डबल रहता। तो लोगों को लगेगा हाँ यार ये तो डबल है, पर ऐसा नहीं है, वो डबल रहता है। पर अगर आप चीनी लेते हो तो चीनी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि फैट को बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है, क्योंकि चीनी से काम चल जाता है। इंसुलिन, जितने बार आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, चीनी लेते हो, आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है, और इंसुलिन फैट को अंदर ही टिश्यू में, सेल में रखता है और जमता रहता है, और वो शुगर से काम चला लेता है। पर अगर आप शुगर रिस्ट्रिक्ट करोगे तो इंसुलिन सिक्रीशन भी कम होगा, और आपका फैट बर्न होगा। तो वो, उससे क्या है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है हमारा, डायबिटीज बिकॉज ऑफ हाई ओबेसिटी है ना, वो सब रिलेटेड है, जिसको कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो ये खैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि डाइट हार्ट एसोसिएशन का जो आविष्कार किया था, जिन्होंने पहले किया था, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एंसेल कीस। वो बिल्कुल एक प्रकार से जैसे अभी एंथनी फॉची ऑफ आई एम साइंस, तो वो एंसेल कीस बोल के थे। उन्होंने ये किया था कि दूध हुआ, फुल क्रीम, चीज, एग्स, अंडा, मीट, और उन्होंने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे लैब में, खरगोश में किए थे, रैबिट्स में। उनको क्या हाई कोलेस्ट्रॉल खिलाया, और उनको पाया कि उनके आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो गए। पर कुछ साइंटिस्ट ने बोला यार ये आप खरगोश को क्यों खिला रहे हो, क्योंकि खरगोश का बॉडी जो अंदर का सिस्टम है, क्योंकि वो मीट नहीं खाता है, वो वेजिटेरियन है खरगोश। तो आप कुत्तों में करो, जो कुत्तों में किया तो कुत्तों में कुछ फर्क नहीं पाया।
कोलेस्ट्रॉल का जो लैब में किया था कि कुत्ते मीट खाते हैं तो उनका बॉडी हैंडल कर लेता होगा कोलेस्ट्रॉल। तो इन्होंने रैबिट पर शुरू में इतना पब्लिसिटी मिल गया कि रैबिट एक्सपेरिमेंट में कि वो दिमाग में बैठ गया कि देखो लैब में एनिमल स्टडीज में पता चला कोलेस्ट्रॉल। पर वो स्टडीज आपने ऐसे एनिमल में किया था जो कि वेजिटेरियन है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल हाई नॉर्मल डाइट में उसको रहता नहीं है, तो उसका जो एंजाइम्स डेवलप नहीं है कोलेस्ट्रॉल को हैंडल करने के लिए, डिपॉजिट हो गए। पर डॉग्स में दिया उनको नहीं, तो ये एक कमी है जो बाद में पता चला। रैबिट एक्सपेरिमेंट ये हो दिमाग में बैठ गया लोगों का। तो 1950 में क्या बोला कि आप अभी चर्बी अपने खाने से निकाल दो, आप जो घी वगैरह बटर से कुकिंग करते थे उसको अभी आप वेजिटेबल ऑयल यूज करो। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसे रिसर्च किए, उन्होंने फिर क्या किए कि जो एंसेल कीज थे उन्होंने कुछ अलग अलग कंट्री का इकोलॉजिकल स्टडी जिसको कहते हैं पॉपुलेशन लेवल में, उन्होंने क्या पॉपुलेशन लेवल में पहले 6 कंट्री लिए उन्होंने। और उनमें उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ पे एनिमल फैट, चर्बी का ज़्यादा मात्रा में लोग सेवन करते हैं, मीट लेते हैं, बटर लेते हैं, पनीर लेते हैं, दूध होल पीते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ हार्ट अटैक ज़्यादा है, दिल की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल से उन्होंने कनेक्ट किया। पर दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई आप ये दूसरे चीज़ नहीं देखें, कंफाउंडिंग फैक्टर जिसको कहते हैं कि जहाँ जहाँ ये लोग फैट ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे मोट कार भी ज़्यादा है, लोग ऑटोमोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, टोबैको भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है क्योंकि एफ्लुएंस है, और शुगर भी ज़्यादा लेते हैं। देखिए आप, ये इतने फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर दिया उन्होंने। और खाली, क्योंकि खाली चर्बी ज़्यादा थोड़ी लेते हैं, जिनका पैसा है चर्बी के मीट वीट के साथ शुगर भी लेते हैं उन लोग, फिर कार भी लेते हैं, आप समझ रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, टोबैको भी ज़्यादा है वहाँ। अब मैं बताया ना, टोबैको लॉबी का भी बहुत हाथ था इसमें डाइवर्ट करने के लिए कि ये पता ना चले लोगों को स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो वो देखिए, ये 50 साल 1950 में भी ऐसा होता था, जो स्ट्रांग लॉबी होता था। अभी सोच रहे हम, अभी डिप्रेस हो जाते हैं यार, अभी क्या हो रहा है ठीक से रिसर्च। 50 साल पहले भी रिसर्च नहीं हो रहे थे ठीक से, कुछ था पीछे इन्फ्लुएंस था, कुछ ये था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और कितना नुकसान हुआ है हमारे ह्यूमैनिटी को, क्योंकि ओबेसिटी रेट अमेरिका में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, अभी 60% लोग ओवरवेट है, और हमारे मिडिल क्लास में भी बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिकन कल्चर हम ये कर रहे हैं, उनका डाइटरी गाइडलाइंस ऐसे गलत चल रहा था 50 साल 60 साल से। और अभी भी पूरा करेक्ट नहीं किया, धीरे धीरे करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े बॉडीज एक बार कुछ चीज़ ये लिख देते हैं 50 साल से, उनको ईगो प्रॉब्लम आ जाता है कि हम कैसे ओवरनाइट करेंगे हम फिर। आप समझ रहे हैं ना अभी कितनी लंबी ये रहती है ये। फिर ये 5 6 कंट्री में किया था एंसेल कीज ने, वो एक मेडिकल डिक्टेटर हो जाते हैं लोग अपने जमाने में, वो अथॉरिटी हो जाते हैं। और अनक्वेश्चनिंग, आइंस्टाइन ने भी किया था, अनक्वेश्चनिंग रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। बिगर सवाल पूछे अथॉरिटी को कुछ चीज मान लेना सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आइंस्टाइन ने कहा था। और हर युग में कोई अथॉरिटी आ जाता है, तो अथॉरिटी साइंस में भी नुकसान पहुंचाता है, पॉलिटिक्स में भी नुकसान पहुंचाता है, डिक्टेटर बन जाता है, चाहे वो साइंटिफिक डिक्टेटर हो या पॉलिटिक्स में हो या आपके बॉस हिटलर जैसा, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिक्टेटर हो, तो बहुत मुश्किल है भाई। ये फिर जो 6 कंट्री वाला स्टडी इन्होंने किया था, इनका नाम बड़ा था एंसेल की। दूसरे एक साइंटिस्ट थे, एरू साल्मी नंबर नाम है, उन्होंने 22 कंट्री में किया था, और उनको कुछ एसोसिएशन नहीं पाया उन्होंने। पर उनको कोई नहीं पूछा, उन्होंने पब्लिश भी किया उनका, क्योंकि एंसेल कीज का बड़ा नाम था, मैं कहा ना डिक्टेटर। फिर क्या है उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे मान, उन्होंने एक ट्राइबल एरिया में गया है, वहां देखा उनका बहुत हाई फैट कंजम्पशन है, पर उनको कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई हार्ट बीमारी नहीं है, ट्राइबल पॉपुलेशन में कोई एक कोई कंट्री में। क्योंकि उन लोग एक्टिव रहते हैं, अदर फैक्टर्स रहते हैं ना, एक चीज को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। साइंस बहुत मतलब सिंप्लीफाइड करते हैं हम, जो कॉम्प्लेक्स चीजें को, जो कि ओवर सिंप्लीफिकेशन करते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। फिर एंसेल कीज ने 7 कंट्री स्टडी किया उन्होंने। कौन सा कंट्री लिया? इटाली लिया, ग्रीस लिया, यूगोस्लेविया, फिनलैंड,
नेदरलैंड्स, जापान और अमेरिका। और 12,500 लोगों को लिया, उन्होंने फॉलो अप किया। तो इसमें भी लोगों ने बोला कि इसमें आपने कुछ कंट्रीज ऐसे लिए जैसे ग्रीस, यूएसए, फिनलैंड, 1950 में वो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उनके इकोनॉमिक कोलैप्स से रिकवर नहीं किए थे, ऐसे ही बेचारे गरीबी से रह रहे थे। और उनका जैसे ग्रीस बीस मेडिटेरियन डाइट, ये डाइट उसको बढ़ावा दे दिया, देखो इन लोग मीट कम खाते, चर्बी कम खाते, इनको हार्ट अटैक आता, उनके पास पैसे ही कम थे। और ईस्टर्न फिनलैंड, और भी इसमें कई पैराडॉक्सेस थे जो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। हमने कहा था ना विलफुल इग्नोरेंस एक बार। ईस्टर्न फिनलैंड का, फिनलैंड जो कंट्री लिया, ईस्टर्न फिनलैंड का जो हार्ट अटैक रेट था वेस्टर्न फिनलैंड से बहुत ज़्यादा था, जबकि दोनों का कंजम्पशन ऑफ फैट बराबर था। इसका मतलब अदर फैक्टर्स भी थे जिसको नज़रअंदाज कर लिया। आप एक ही चीज़ को लेके देख रहे हैं कि फैट कंजम्पशन, हार्ट डिजीज। डाइट का सर्वे किया 7 कंट्री स्टडी में, और कोलेस्ट्रॉल मेजर किया डाइट का। पर वो डाइट के सर्वे के साथ अदर फैक्टर्स नहीं लिया आपने। और एक और क्या, ग्रीस में एक और जो सर्वे किया था, वो लेंट होता है उनका, एक उनका इवेंट होता है, रिलीजियस इवेंट होता है वहाँ। 48 डेज उन लोग मीट वगैरह नहीं खाते हैं। उस दौरान आपने सर्वे किया कुछ कंट्रीज में, और उनके आपका फैट कंजम्पशन कम था। और उनके जो डाइटरी हिस्ट्री लिया 24 घंटे का, उन्होंने वो टाइम में लिया जब वो फैट खाते ही नहीं थे, तो उनका डाइटरी हिस्ट्री ये आ गया। मैंने कई कई इसमें मिस मेजर्स थे मैंने। फिर और एक बड़े ये है, एक और शोध आए थे 57 में, उन्होंने किया कि कुछ लोगों को फॉलो किया उन्होंने, जो लोग बहुत बड़ा स्टडी किया वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने। उन्होंने 1950-60s में ही है कि उन्होंने कुछ लोगों को डाइटरी एडवाइस दिया कि आप डाइटरी फैट कम लो, कोलेस्ट्रॉल कम लो, ये लो। और दूसरे को वेजिटेबल ऑयल ये वगैरह वगैरह, जो वेजिटेबल फ्रूट्स एंड कार्बोहाइड्रेट भी ले लेते थे वो। और फैट रिस्ट्रिक्शन किया और कोलेस्ट्रॉल रिस्ट्रिक्शन किया। और उन्होंने क्या देखा कि फॉलो अप पीरियड में हार्ट अटैक डेथ्स कम हो गए जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल रिस्ट्रिक्ट किया, पर ऑल कॉज मोर्टालिटी बढ़ गया उनमें कंपेयर टू द अदर ग्रुप। क्योंकि अभी कोलेस्ट्रॉल के बहुत फंक्शंस है, खाली हार्ट के ही ये नहीं है भाई, कोलेस्ट्रॉल में नर्व्स, ये वो, ब्रेन, डिप्रेशन, सुप्रेशन, पर्टिकुलरली ओल्डर एज में कम कोलेस्ट्रॉल से दूसरे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के चांसेस है, क्योंकि ब्रेन फंक्शनिंग में भी कोलेस्ट्रॉल काम करता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये न्यूट्रिशन में किसी को ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं है। पर है, कुछ तो है इसमें। इतना सिंपल नहीं है कि आप खाली एक ही बीमारी देख रहे हैं ना, हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा एक ही चीज़ नहीं देखना चाहिए, सब गोटियां देखनी चाहिए। आपको जीना है ना, अब हार्ट से मरो चाहे और किसी से मरो, अगर आप हार्ट बच गए दूसरे चीज से मर गए, लॉन्जेविटी कम हो गया, तो नुकसान तो हो गया ना आपको। फिर और क्या है कि इन्होंने जो किया है, रिप्लेस किया वेजिटेबल ऑयल्स। अभी हम यूज करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल वगैरह, तो रिफाइंड ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें इन्होंने पाया है कि एक तो ट्रांस फैट का ये फिक्र था कि अगर अनस्टेबल ऑयल्स होते हैं, और बटर हुआ हमारा, घी हुआ हमारा इंडियन, ये सब बहुत स्टेबल होते थे, ये आप कुकिंग में यूज करो, ये हार्मफुल सब्सटेंसेज में ये नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते। पर हम जिस टाइप का हीट यूज करते हैं, हमारे जो रिफाइंड ऑयल्स वगैरह है या ट्रांस फैट है, बीच में वो मार्गरीन वगैरह आया था, फिर हमारे यहाँ वनस्पति आया था, उसमें क्या है ट्रांस फैट कहते हैं वो, उससे भी शायद हेल्थ रिस्क हो। और दूसरा है कि अभी कहते हैं कि जो रिफाइंड ऑयल्स को हाई टेम्परेचर में एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, ये होते हैं टॉक्सिन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं, तो ये हमको हेल्थ के इफेक्ट्स हमको मालूम नहीं, जैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह ये वगैरह, ये सब बहुत, मतलब इतना इजी नहीं है कि आप एक ही चीज को, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आपने इतना ये लगाया। उसके बाद एक स्टडी हुआ था 1948 में, स्टार्ट हुआ था फ्रेमिंगहम हार्ट स्टडी, काफ़ी फेमस स्टडी है। इन्होंने 5,000 लोगों को फॉलो अप किया था, और उन्होंने कोरिलेट किया था हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा था उनका
हार्ट अटैक रेट ज्यादा था, तो तब वो और पकड़ लिया कि भाई देखो कोलेस्ट्रॉल लेने से हार्ट अटैक होता है। वो 10 साल का फॉलोअप में था। अब उसका जो और लंबा स्टडी कोई बताता नहीं है, मतलब लोग इतना चर्चा नहीं करते। 30 साल का जो उसी ग्रुप को जब फॉलोअप किया, 30 साल पता चला कि वो एसोसिएशन नहीं है। मैंने 5,000 6,000 लोग लिए, कुछ लोग इससे मर गए, पर ओवरऑल जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं और लो कोलेस्ट्रॉल, मैंने बताया लॉन्जेविटी कम हो गया था दो कोलेस्ट्रॉल वाले का। तो मतलब गैप्स बहुत है, गैप्स बहुत है। और प्रॉब्लम क्या हुआ कि फैट लोगों ने कम कर दिया, गाइडलाइंस आ गए, फैट आ गए, वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, ये लो वगैरह से, तो फैट कंजम्पशन कम कर दो, फैट कंजम्पशन कम कर दो। वो पिरामिड बनाया था कि फैट से अपना कम और नीचे कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, सीरियल्स बढ़ गए, ब्रेड बढ़ गया, ये वगैरह 1950 60। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा नुकसान है। हमारे एक तो इंडियन डाइट में तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, पर अमेरिकन डाइट में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत है, क्योंकि वो लोग बाकी चीज़ें बहुत लेते हैं ना, स्वीटेन ड्रिंक्स लेते हैं, आपके कोला ड्रिंक्स, उसमें शुगर रहता है, शुगर शुगर शुगर, रिफाइंड शुगर, मैदा, फिर उनके ब्रेड केक्स वगैरह। अभी ये सब कल्चर हमारे इसमें भी आ रहा है, फास्ट फूड में। और इससे क्या होता है कि हमारा ऐसे ब्लड शुगर लेवल ऐसे अप डाउन करता है, जिसको ग्लाइसेमिक ये करते हैं, जल्दी से पीक करता है, फिर जल्दी से कम होता है। तो जैसे ही शुगर जाता है, हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, रिफाइंड शुगर लेते हैं, मैदा लेते हैं, तो हमारे को बहुत गुड गुड फीलिंग लगता है, क्योंकि ब्रेन में शुगर जाता है और फिर बहुत जल्दी कम हो जाता है, तो हमको फिर से अर्ज होता है, एक प्रकार से एडिक्शन हो जाता है, शुगर एडिक्शन हो जाता है। उससे क्या है, ओवरऑल हमारा कंजम्पशन ज़्यादा, ओबिसिटी ज़्यादा होता है, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अगर आपका फैट ज़्यादा हो डाइट में, या फैट रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई भी चीज़ ज़्यादा कम की बात नहीं, फैट रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, तो फैट खाने से क्या होता है कि फिर फुलनेस रहता है, आपको भूख नहीं लगता है, 2 3 घंटे में आपको क्रेविंग नहीं होगा। शुगर खाएंगे तो क्रेविंग होगा, तो दिन भर आप खाते रहेंगे। और बच्चे यंग स्कूल कॉलेज में डेली बर्थडे हो रहा, डेली केक हो रहा, डेली किसी का बर्थडे, आजकल पैसा बहुत है, तो दिन रोज कुछ ना कुछ, वो काउंट ही नहीं होता वो फूड इनटेक में, पर वो आपका एक्स्ट्रा जा रहा है कैलोरीज, और रिफाइंड शुगर जा रहा है। उससे अभी ओबिसिटी बहुत बढ़ रहा है हमारे मिडिल क्लास में। तो ये हमारा मेजर प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। और हमको वो अभी भी शुगर इंडस्ट्री का लॉबी बहुत है, हर चीज में शुगर है। और ये अभी क्या है, अमेरिका में यही है अभी, अमेरिका के जो नए HHS आए हैं, मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, वो अभी ये प्रोसेस्ड फूड शुगर। तो हमारे को ये फिक्र है कि ये अभी मार्केट, अभी इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, तो इंडिया में भी हमको एजुकेशन करना पड़ेगा कि एक तो हमारे अभी भी लोगों के दिमाग में है कि हम चर्बी नहीं खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं लेंगे, अंडे से कोलेस्ट्रॉल निकाल देते हैं। अभी भी कई डॉक्टर्स भी ऐसे एडवाइस करते हैं, मेरे रिश्तेदारों में ऐसे है, कुछ लोग हैं जो अंडा खा, मैं बोलता हूँ कि ये येलो भी खाओ, कोई नुकसान नहीं है कोलेस्ट्रॉल, तो वो बोलते नहीं, डॉक्टर ने बोला है। तो इसका मतलब अभी भी दिमाग में, वही 50 साल का जब आ जाता है दिमाग में, किताबों में पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते आए थे। तो अब अभी पता चलता है कि ये शुगर इंडस्ट्री से डाइवर्ट किया अटेंशन। शुगर इज पॉइजन नाउ, शुगर इज द न्यू स्मोकिंग कहते हैं आजकल। और ये टोबैको और शुगर इंडस्ट्री दोनों में बहुत स्ट्रांग लॉबी है, और वो बरकरार रखता है। तो हम यही देंगे कि ये हम कि ज़्यादा कुछ फूड फैडिज्म एक कोने से दूसरे कोने नहीं जाना चाहिए, कि अभी बिल्कुल हमने पूरा फैट बंद कर दिया, फिर अभी पूरा फिर शुगर ज़्यादा हो गया। अभी फिर कुछ लोग और कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी क्या करे क्या नहीं करे, तो कुछ ही नहीं खाते, कोई कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेगा, कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेगा, कुछ अलग कोई भी डाइट फैडिज्म। बैलेंस डाइट है, नेचर ने बनाया बैलेंस ले, पर डेफिनेटली हमारे डाइट में। और एक स्टडी तो मैं बताना भूल गया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है ये, उस टाइम हुआ था 1967 में पब्लिश हुआ था। 1967 में इंडियन एक शोधकर्ता थे, उनका नाम था मल्होत्रा, डॉक्टर, ये असीम मल्होत्रा नहीं, दूसरे 1967 के मल्होत्रा, इंडियन ही थे वो। असीम मल्होत्रा तो यूके के सिटीजन है। इंडियन स्टडीज में 1 मिलियन से ज्यादा रेलवे एम्प्लॉयज में ये स्टडी किया था 1967 में, रेलवे एम्प्लॉय ऑल इंडिया। उसमें उन्होंने पाया था, 5 साल तक फॉलोअप किया था, 5 ईयर, कि साउथ इंडियंस में 7 गुना ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, 7 गुना ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है इन
साउथ इंडियंस रेलवे एम्प्लॉयज, रेलवे का अच्छा मेडिकल सर्विसेज उनका डेटा वगैरह हो, कंपेयर टू पंजाब, नॉर्थ इंडिया। पंजाब, जबकि पंजाब में जो सैचुरेटेड फैट, अभी पंजाब का आपका मालूम है पटियाला का लस्सी, मैं पंजाब में रहा हूँ मैं। पंजाब का मेरा पहला ही आर्मी में पहला ही पोस्टिंग मेरा पंजाब था। और अभी मैं पिछले साल लुधियाना गया था, मैं ढाबा वाबा देख रहा था जहाँ हम खाते थे पंजाबी लस्सी वगैरह। पंजाब जो पंजाब का जो सैचुरेटेड फैट, फैट कंजम्पशन, चर्बी कंजम्पशन 8 से 19 गुना ज्यादा कंपेयर टू साउथ इंडियन। पर साउथ इंडियन का हार्ट अटैक रेट 7 टाइम्स ज्यादा था। मतलब पंजाब में मीट भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, दही होगा उनका हर इसमें, फुल मिल्क। और लॉन्जेविटी, जो लाइफ स्पैन जो था वो 12 साल ज्यादा था पंजाब में। साउथ का ओवरऑल मोर्टालिटी 12 साल कम जी रहे थे साउथ इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज, जबकि उनका डाइट में 7 गुना कम चर्बी था। तो ये काफी मतलब न्यूट्रिशन का हिस्ट्री, न्यूट्रिशन साइंस इज वेरी डिफिकल्ट इतना मतलब। पर मार्केट फोर्सेस इसी में बहुत ये करते हैं। अभी कोलेस्ट्रॉल का भी वो अभी भी खींचे जा रहे हैं, अभी दूसरा इंडस्ट्री आ गया है। पहले आपका स्टार्ट हुआ टोबैको इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, उन्होंने डाइवर्ट किया, फैट को विलन बना दिया। फैट से सब ये फैट के ऊपर अभी अभी भी विलन बना हुआ है। अभी कोलेस्ट्रॉल का बहुत ये रहा है सब। अभी पूरा ये आएगा ना होल बॉडी टेस्ट, सब वो पूरा पैकेज करते हैं। थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग हमारे खुद के रिश्तेदार, यार कोलेस्ट्रॉल ज्यादा और फिर इसके साथ वो फार्मा इंडस्ट्री आ गया, अभी स्टैटिन इंडस्ट्री। स्टैटिन इंडस्ट्री है कि कोलेस्ट्रॉल, सबका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा भी ज्यादा हो उसको बिल्कुल कंट्रोल करो, स्टैटिन स्टैटिन स्टैटिन। और स्टैटिन के साइड इफेक्ट्स है, अभी आ रहे हैं मसल, ये वो प्रॉब्लम है, स्टैटिन के साइड इफेक्ट्स है। और बहुत स्ट्रांग इंडस्ट्री है क्योंकि उसी के ऊपर चल रहा है, उसी के ऊपर अभी एक बैंड वैगन में सब गाड़ी में बैठ गए सब। शुगर इंडस्ट्री बैठ गया, टोबैको इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, अभी स्टार्ट इंडस्ट्री कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। अभी हम ये नहीं कह रहे कि हो सकता, मैं तो क्लिनिशियन नहीं हूँ, स्टैटिन में भी रिक्वायर्ड, बट इट है अभी ये बड़ा इंडस्ट्री है क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल, उसको भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि ये हाइपोथेसिस चलने दो कि कोलेस्ट्रॉल इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, हार्मफुल फॉर हेल्थ। और ऐसे स्टडीज आ गए हैं कि हो सकता है कोलेस्ट्रॉल में भी हार्मफुल 40 to 50 ईयर, बट 50-60 ईयर्स के बाद कोलेस्ट्रॉल का इतना इफेक्ट नहीं होता हार्ट हार्ट डिजीज पे, बल्कि कम कोलेस्ट्रॉल से आपका लॉन्जेविटी कम हो रहा है। ये स्टडीज है। हम ये नहीं कह रहे कि स्टडीज पत्थर की लकीर है, कि स्टडीज पर इतना गारंटी नहीं है कि ये। और कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर नर्व फंक्शनिंग, फॉर ब्रेन फंक्शनिंग, फॉर गुड कॉग्निटिव, कई हमारे बॉडी के हार्मोनल इसके लिए कोलेस्ट्रॉल। और एक और चीज है कोलेस्ट्रॉल का, डाइट में आप जो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल से कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि 50% से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी खुद बनाता है, लीवर में बनाता है। अपने आप अगर डाइट में ज़्यादा लोगे अपना बॉडी कम बनाएगा, वो अपना रेगुलेटरी मैकेनिज्म में। तो डाइट में इतना परहेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। दावे के साथ मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर ये दावे के साथ इतना कहूँगा कि कोई भी एक्सट्रीम को ब्लाइंडली लेना चाहिए, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन। और फिर उसके अलावा हर इंडिविजुअल का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, हर इंडिविजुअल का बॉडी बहुत डाइवर्स होता है, तो अपना ये बैलेंस डाइट ले, कोई चीज एक्सट्रीम नहीं करे, वही हम एडवाइस दे सकते हैं। शुगर जितना कम कर सके उतना है, कार्बोहाइड्रेट कम कर सके अच्छा है, इंडियन डाइट में ऐसे ही हमारा ज्यादा रहता है। और घी वगैरह आप बेशक लेना चालू करें, बल्कि कुकिंग कॉस्टली है मानते हैं, पर स्टेबल होता है एज अ कुकिंग मीडिया, बटर घी वगैरह दैट इज द बेस्ट मीडिया। ऑयल से अभी आए थे वो, पॉपुलर हो गए थे, पर अभी उसमें भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो आज हमको इतना ही कहना था। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, कोई कोई भी एक्सपर्ट नहीं कह सकता कि उसको सब मालूम है, इसलिए मैं खाली गैप्स जो है वो मैं बताता हूँ। और धन्यवाद।